नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज पेड ऑन द लोन गिवन बाय पार्टनर, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस पर हम कितना इंटरेस्ट देंगे, वो भी पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में। ऑप्शन है 6%, 4%, 9% और 5%। ठीक है, अब ये पर एनम का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है 6% भी आ जाता है और 6% पर एनम भी आ जाता है। तो 6% वार्षिक यहाँ पर सही रहेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएटिंग ए पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख बनाना है। तो ऑप्शन है अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य, अंशतः ऐच्छिक। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ये ऐच्छिक होता है। यानी कि जो पार्टनर होते हैं, ये पार्टनर आपस में क्या करते हैं, तो पार्टनरशिप डीड करते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ बातचीत के तौर पे हो सकता है या लिखित के तौर पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल लिखित के तौर पे होता है। तो इसने जो यहाँ दिया है कि साझेदारी संलेख बनाना, मतलब ये रिटर्न में होना जरूरी नहीं है, इसलिए रिटर्न में होना दोनों के ऊपर इच्छा पे डिपेंड करता है। पर दोनों के बीच एक बातचीत तो होगी सही कि पार्टनरशिप हम कैसे स्टार्ट करें या उसकी क्या नियमावली बनाए, ठीक है ना, ताकि उसका संचालन जो हो सके साझेदारी का सुचारू रूप से किया जा सके। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तो देखो, पार्टनरशिप डीड का जो एब्सेंट होता है, उसके अभाव में जो रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो संलेख के अभाव में जो प्रॉफिट बढ़ता है वो इक्वल इक्वल बढ़ता है, यानी कि बराबर बराबर। तो इसका सही आंसर क्या है, समान अनुपात में। ऑप्शन पे नजर भी डाल सकते हैं हम, पूंजी के अनुपात में, समान अनुपात में, त्याग के अनुपात में और प्राप्ति के अनुपात में। तो इसका सही आंसर क्या है, इक्वल रेशो में। अगला क्वेश्चन है, विल देयर ऑलवेज बी ए पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस, यानी कि चालू खाते के साझेदार के चालू खाते का शेष हमेशा होगा। ऑप्शन है नाम, जमा, दोनों में से कोई भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि इसका बैलेंस जो होता है चेंज होता रहता है, यानी कि डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, what is the maximum number of member in a partnership firm doing banking business, यानी कि बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है। ऑप्शन है 10, 20, 25, 30। देखिए, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। और ये जो है 1932 जो हमारा साझेदारी अधिनियम है, उसके आधार पर बैंकिंग व्यवसाय की अधिकतम संख्या कितनी है, 10। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज क्रिएट, यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया था। तो ऑप्शन है 1956 में, 1932 में, 1947 में, 1991 में। तो अभी हमने इस पे चर्चा की 1932, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2। 1956 में कौन सा अधिनियम बनाया गया था, तो कंपनी अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, भारतीय साझेदारी नहीं, भारतीय कंपनी अधिनियम। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप बिजनेस इज, यानी कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व है। तो ऑप्शन है सीमित, असीमित, पूंजी तक सीमित, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पार्टनरशिप भी एकाकी स्वामी की तरह होता है। इसमें भी क्या होता है कि जितना भी नुकसान होता है वो पार्टनर को ही उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका भी अस्तित्व या दायित्व जो होता है वो क्या है, वो असीमित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, कि इसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। कुछ पार्टनर का सीमित हो सकता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, यहाँ पर असीमित ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, in the absence of a partnership deed the partners is paid interest on capital, जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो साझेदारी की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन 8%, 6%, 6% पर एनम, या फिर नहीं दिया जाएगा। देखो, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रूल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, यानी कि और देने का अगर प्रावधान होता है तो ऐसा हम लाभ की स्थिति में देते हैं, लेकिन इसकी कोई रेट फिक्स नहीं होती है। तो इसके लिए ऑप्शन जो रहेगा वो 4th नंबर का आप करेक्ट करके आइएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, हु कैन बिकम ए पार्टनर, यानी कि साझेदार कौन बन सकता है, पार्टनर कौन बन सकता है। ऑप्शन है केवल व्यक्ति, कोई संस्था, कर्मचारी संघ, व्यवसायियों का, व्यक्तियों का समुदाय। तो देखिए, पार्टनर जो है वो केवल एक व्यक्ति बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोई संस्था पार्टनर नहीं बनेगी, कोई कर्मचारी संघ भी पार्टनर नहीं रह सकता है, और कोई व्यक्तियों का समूह भी पार्टनर नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि निम्न में से साझेदारी का अनिवार्य अंग कौन सा है। ऑप्शन है संपत्तियों को बांटना, लाभ को बांटना, हानि को बांटना, और हानि तथा लाभ दोनों को बांटना। तो देखिए, पार्टनरशिप जो होती है वो किसके लिए होती है, वो लाभ को बांटने के लिए होती है। तो इसमें अनिवार्य जो होता है वो क्या होता है, लाभों को बांटना।
हानियों को बांटना इतना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि अवयस्क साझेदार को हम क्यों बनाते हैं पार्टनर, वो हम लाभ को बांटने के उद्देश्य से बनाते हैं, ना कि हानि को बांटने के लिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। अब ये जो थे हमारे, ये एमसीक्यू टाइप से थे। अब हम यहाँ जो देखने वाले वो इन द फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 10 क्वेश्चन हम मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आए आपके लिए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, पार्टनर्स मस्ट हैव ब्लैंक टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, साझेदारों को अनुबंध के लिए होनी चाहिए। तो ऑप्शन है योजना, क्षमता, प्रमाण पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है क्षमता। पार्टनर में अगर अनुबंध करने की क्षमता होगी तो ही उसको हम पार्टनर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पार्टनरशिप बिजनेस शुड बी ब्लैंक, साझेदारी व्यवसाय रिक्त स्थान होना चाहिए। तो ऑप्शन है वेद, अवैध, अंशतः वैध या उपरोक्त सभी। तो देखिए इलीगल काम करोगे तो गवर्नमेंट आपको करने नहीं देगी, तो सीधी सी बात है साझेदारी आप व्यवसाय जो होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, शेयरिंग ऑफ ब्लैंक इज नॉट कंपलसरी फॉर पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी में रिक्त स्थान को बांटना अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य नहीं है, हम लाभ को बांटते हैं अनिवार्य है, लेकिन हानि को बांटना अनिवार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, हानि। ऑप्शन पे भी नजर डाले तो हानि, लाभ, लाभ, हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हानि। अगला क्वेश्चन है, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड ब्लैंक अकाउंट इज आल्सो मेड, यानी कि स्थिर पूंजी पद्धति में रिक्त स्थान खाता भी बनता है। देखिए हमने जो इसकी थ्योरी पढ़ी थी, जिन्होंने अभी तक इसकी थ्योरी प्लस इसके जो न्यूमेरिकल हम इसके चैप्टर के वीडियोस लेके आए हैं, उस जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छे से समझ में आ पाएंगे। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं, साझेदारों का चालू खाता, साझेदारों का वेतन, लाभानी खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर पूंजी पद्धति में हम क्या करते हैं, साझेदारों का चालू खाता बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट रहेगा। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है, यानी कि पूंजी पर ब्याज की गणना जो होती है, वो कौन सी पूंजी पर की जाती है, या जो ब्लैंक इसने दिया है उसको हम देखें तो अंतिम, प्रारंभिक, दोनों या दोनों नहीं। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल जो हमारी होती है उसी पर, यानी कि पार्टनर जो ने जो प्रारंभ में कैपिटल लगाई है उसी पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय, साझेदारी का जन्म रिक्त स्थान से होता है। तो पार्टनरशिप का जन्म कैसे होता है, पार्टनरशिप अनुबंध के आधार पर होती है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी बिजनेस को करने का, क्यों, लाभ कमाने के उद्देश्य से करने का एक अनुबंध हो, जब तक नहीं होता तब तक उसको हम पार्टनरशिप नहीं मान सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, द पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, यानी कि साझेदारों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है साझेदार, अधिकारी, एजेंट, फर्म। तो देखो जब पार्टनर अलग अलग होता है, ठीक है, जैसे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये दो अलग अलग पार्टनर है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। लेकिन जब ये साथ में होते हैं तो इसको हम फर्म बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, फर्म। ये थोड़ा सा यहाँ बी हो गया, इसको डी कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन द साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते के रिक्त स्थान पक्ष में लिखा जाता है। ऑप्शन है नाम, जमा, दोनों या दोनों में से नहीं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या होती है, वो होती है फर्म के लिए एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि फर्म पूंजी पर ब्याज किसको देती है, पार्टनर को देती है। और पी&एल एप्रोप्रिएशन जो है वो कौन बनाता है, तो वो फर्म बनाती है। इसलिए यहाँ पर पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, पूंजी पर ब्याज जो है वो हम डेबिट करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। जैसा हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, जितने भी डेबिट्स, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जितने भी इनकम होती है, जितने प्रॉफिट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये हमारा एप्रोप्रिएशन जो है वो एक प्रकार का क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसी बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, ब्लैंक इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाते के जमा पक्ष में रिक्त स्थान लिखा जाता है। तो सकल हानि लिखेंगे या फिर शुद्ध हानि लिखेंगे, या सकल लाभ लिखेंगे या शुद्ध लाभ। तो अभी हमने एक रूल देखा यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का, जो कि पी&एल एप्रोप्रिएशन के लिए लगता है, ठीक है ना। तो जिसमें हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में लाभ लिखेंगे। लेकिन सर कौन सा लाभ, तो इसमें हम शुद्ध लाभ लिखते हैं। कौन सा लाभ लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सकल लाभ जो होता है वो पी&एल अकाउंट में आता है, जो कि ट्रेडिंग से आप निकालते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, यानी कि साझेदारी फर्म का पंजीयन करना रिक्त स्थान होता है, ऐच्छिक, अनिवार्य, या फिर दोनों या दोनों में से नहीं। तो
इसका रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए अनिवार्य होता है, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा है कि उसमें भी यहाँ पर रजिस्टर करना कोई कंपलसरी नहीं होता है। अगला हम बात करें तो अब यहाँ आते हैं हमारे एक शब्द में उत्तर, या इसको हम वन वर्ड बोल सकते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, पहला क्वेश्चन, द कैपिटल विथड्रॉ बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज इज टर्म्स बाय विथ नेम, यानी कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए साझेदारों द्वारा वापस ली गई पूंजी को किस नाम से जाना जाता है। जब पार्टनर क्या करता है, फर्म से पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, पूंजी वापस लेना, आहरण, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the profit and loss appropriation account is opened by the partnership firm, साझेदारी फर्म द्वारा लाभ हानि नियोजन खाता कब खोला जाता है। ऑप्शन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार फर्म के विघटन के समय, वर्ष के अंत में लाभ विभाजन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पी&एल अकाउंट हम बनाते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस समय या तो नेट प्रॉफिट पता चलेगा या फिर नेट लॉस हमें पता चलेगा। इस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए हम क्या करते हैं, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो यहां अगर हम बात करें कि पी&एल एप्रोप्रिएशन कब बन रहा है, तो हम लाभ बांटने के लिए बना रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वर्ष के अंत में लाभ बांटने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम क्वेश्चन यहां देखेंगे, व्हाट कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंज एवरी ईयर, यानी कि किस पूंजी खाते का शेष परिवर्तित होता रहता है। तो हमने दो तरीके से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसमें करंट की और कैपिटल की दोनों की मदद आ जाती है। इस वजह से वो क्या होता है, उसका बैलेंस परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर विच मेथड। तो साझेदारों का चालू खाता किस पद्धति में बनता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ही हम क्या करते हैं, चालू खाता बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्थिर पूंजी पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, इन विच केस द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अकाउंटेड फॉर इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी कि आहरण पर ब्याज का लेखा स्थायी पूंजी पद्धति की दशा में किस खाते में किया जाता है। ऑप्शन है, साझेदार के ऋण खाते में, चालू खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, या उपरोक्त सभी में। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात हो रही है और यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होने की वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इस करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लिखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, इन विच अकाउंट इज द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर इन द पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि साझेदारी व्यवसाय में लाभ हानि खाते का शेष किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अभी हमने बात की थी, पी&एल अकाउंट जो हम बनाते हैं, इसका जो नेट प्रॉफिट आता है, इस नेट प्रॉफिट को हम कहा ले जाते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका लाभ हानि नियोजन खाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, who can participate in the operation of a partnership business, यानी कि साझेदारी व्यवसाय के संचालन में कौन हिस्सा ले सकता है। तो इसका ऑप्शन है, केवल वरिष्ठ साझेदार, केवल अवयस्क साझेदार, प्रत्येक साझेदार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, प्रत्येक साझेदार क्या कर सकता है, उसके संचालन में या ऑपरेशन में क्या कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन द अब्सेंट ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द लॉ ऑफ विच एक्ट अप्लाई, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। तो अभी हमने देखे थे कि 1932 के प्रावधान लागू होते हैं, वो भी किसके, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो ऑप्शन है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1932, ये होता ही नहीं है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, लेकिन इसके नियम लागू नहीं होते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1956, ये भी नहीं आ गया। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, इन द केस ऑफ ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इन विच count all the transaction related to the पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की दशा में साझेदारों से संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा किस खाते में किया जाता है। ऑप्शन है, साझेदारों के ऋण खाते में, चालू खाते में, पूंजी खाते में, या उपरोक्त सभी में। तो देखिए, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की बात हो रही है और सभी साझेदारों से संबंधित सभी व्यवहार, हम पूंजी पद्धति जो हमारी ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो भी कौन सा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो स्वाभाविक बात है, हम सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के पूंजी खाते में लिखेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच केस इज द इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, यानी कि फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज किस दशा में दिया जाता है। ऑप्शन है, फर्म को लाभ होने की दशा में, फर्म को हानि होने की दशा में, ए बी दोनों दशा में, या फिर न तो लाभ न हानि। तो
दोनों में से किस, तो हम क्वेश्चन पे एक बार और नजर डालेंगे कि साझेदारी की पूंजी पर ब्याज। देखिए जब साझेदारी संलेख का अपसेंट होता है या साझेदारी संलेख में भी हम पूंजी पर ब्याज देने का कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम साझेदार को केवल लाभ की दशा में क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे, क्योंकि पूंजी पर ब्याज देना अनिवार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज नॉट एन इंस्टेल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त नहीं है। तो बिल्कुल पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त नहीं है, यानी कि बिना पूंजी के भी किसी व्यक्ति को हम पार्टनर बना सकते हैं उनके विशिष्ट योग्यता के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, ए माइनर पार्टनर मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि अवयस्क साझेदार को फर्म के लाभों में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो नहीं, हम अवयस्क को हानि में शामिल नहीं करते लेकिन लाभ में तो करते हैं, लेकिन इसने क्या कहा है, नहीं किया जाता है, तो ये क्या असत्य है। अगला क्वेश्चन है, शेयरिंग द प्रॉफिट इज नॉट एन इंस्टेल पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि लाभों को बांटना साझेदारी का अनिवार्य अंग नहीं है। तो लाभ तो हम बांटते हैं, अनिवार्य रूप से बांटते हैं, तो इसलिए ये क्या बोल रहा है, अनिवार्य नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको फाल्स कर देंगे, यानी कि असत्य हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर ये बोलता कि अनिवार्य अंग है तो यहाँ हम इसको सत्य कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ट्रू और फॉल्स को थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है ना, क्योंकि कभी यस नो के डिसीजन में थोड़ा सा क्या होता है, हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स विड्रॉल, यानी कि जो ड्रॉइंग होता है इन एंट्रीड इन कैश अकाउंट, यानी कि साझेदारों के आहरण का ब्याज रोकड़ खाते में दर्ज किया जाता है। मतलब जो पार्टनर ने ड्राइंग किया है उस ड्राइंग पर हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या उसको हम कैश अकाउंट में लिखते हैं, तो बिल्कुल नहीं। इसको हम कहाँ लेके जाते हैं, इसको हम पार्टनर्स के या तो करंट अकाउंट में ले जाते हैं या फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, असत्य रहेगा, कि हम कहाँ लेके जाते हैं, रोकड़ में नहीं लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड, यानी कि जब साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, तो साझेदारी में सभी साझेदार का दायित्व असीमित ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब भी अगर पार्टनरशिप में कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई वो पार्टनर क्या करेंगे, अपने व्यक्तिगत रूप से करेंगे। तो ये क्या है, करेक्ट है, यानी कि ट्रू है। अगला हम देखेंगे, इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट ए पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है। तो बिल्कुल संलेख बनाना अनिवार्य, सॉरी बनाना अनिवार्य नहीं है लेकिन करना अनिवार्य है। तो यहाँ आप थोड़ा सा इसको देखना, बनाना दिया है या करना दिया है। करने का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच या तो मौखिक रूप में होगा या लिखित रूप में, लेकिन बनाने का मतलब हो जाता है वो रिटर्न की बात कर रहा है आपसे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये असत्य माना जाएगा, ये फॉल्स माना जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी कॉर्पोरेट कैन आल्सो बिकम पार्टनर्स इन ए फर्म, यानी कि व्यक्तियों के समुदाय, संस्था और संघ साझेदार बन सकते हैं। तो अभी हमने देखा है कि व्यक्तियों का समुदाय, संघ, संस्था नहीं होते हैं, पार्टनर कौन होता है, एक व्यक्ति होता है। तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है, इसका भी असत्य हम लिखेंगे यहाँ पर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज इन ओरल, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या सदैव मौखिक होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि वो मौखिक भी हो सकता है और वो लिखित भी हो सकता है। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है, तो बिल्कुल खोला जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, सत्य हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इज ऑफ्टन डिपिक्ट, यानी कि साझेदारों के पूंजी खातों की बाकी अधिकतर नाम होती है या डेबिट होती है। तो देखिए पार्टनर्स अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से आप बनाओगे तो हमेशा क्रेडिट होगी, और अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से भी बनाते हो तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस आए, यानी कि अधिकतर क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। तो ये क्या होगा, हमारा असत्य यानी कि फॉल्स हो गया। तो साथियों ये था आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड